तो क्या जम्मू कश्मीर को जल्द ही उसकी पहचान वापस मिल जाएगी? क्या जम्मू कश्मीर से जो वापस लिया गया था यानी छीना गया था, जैसा एनसी और दूसरे पार्टियां कह रही है कि जो एनसी का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर से छीना गया था रियासत का दर्जा, क्या वो अब मिलने वाला है? चूंकि देखिए ऐसा है कि ये लड़ाई या इसके लिए जो आवाज बुलंद होती है वो जम्मू कश्मीर से निकलकर अब दिल्ली तक जा पहुंची है। एक बार तो पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस ने पूरे जम्मू कश्मीर में इसको लेकर के एक मुहिम चलाई थी। मुहिम चलाने के बाद जम्मू में, फिर उसके बाद जो है कश्मीर में इन्होंने यानी श्रीनगर में इसको लेकर के एक प्रोटेस्ट भी किया था, सड़कों पर आए थे और उसके बाद उनका ये था नारा था दिल्ली चलो। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि जो जम्मू कश्मीर के हम कह सकते हैं सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त अपने विधायकों की संख्या के आधार पर, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला ने तमाम पार्टियों को चिट्ठी लिखी है। यानी वैसी पार्टियां जो राजनीतिक दल हैं और मतलब अलग अलग राज्यों के भी हैं, और उसमें चाहे वो आरजेडी हो, चाहे उसमें टीएमसी हो, चाहे उसमें डीएमके हो, ऐसे तमाम दलों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और ये चिट्ठी लिखी गई है, सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी तमाम जो पार्टियों के मुख्य सचेतक कहे जाते हैं, चीफ विप कहे जाते हैं, उन्हें ये खत लिखा गया है और उनसे ये अपील की गई है कि वो मरकजी हुकूमत पर ये दबाव बनाए कि इसी सेशन में ये जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो लिया गया था, जो वापस दिया जाना है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया नहीं जा रहा या दिया नहीं जाएगा, बल्कि पहले से ही जम्मू कश्मीर राज्य था जिसे वापस यूटी कर दिया गया था। यानी राज्य पहले से था और 5 अगस्त 2019 को उसे राज्य के दर्जे से कम करके यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया था। और वादा यह किया गया था कि जल्द ही, जैसे ही हालात समान होते हैं, जल्द से जल्द हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस कर देंगे। यह वादा किसने किया था? यह वादा किया था मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने। यह वादा किसने किया था? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से यह लड़ाई अब जम्मू कश्मीर से निकलकर दिल्ली के गलियारों तक पहुंच चुकी है, तो ऐसे में यह क्या अनकरीब हो जाएगा यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन चूंकि अब यह गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है तो उम्मीद ज्यादा लग रही है कि शायद यह जल्द ही ये दर्जा जो है राज्य का मिल जाए। यानी जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे वापस जो उसको राज्य का दर्जा हासिल था पहले 2019 से पहले, वो राज्य के दर्जे को वापस उसको मिल जाए। अब सवाल यहां से दूसरा है। दरअसल आज जो हम बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत का मौजू ये है कि स्टेटहुड पर अधिकार किसका है। आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, वैसे तो अधिकार तमाम की तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम का है, चाहे वो जम्मू डिवीजन के हो या कश्मीर डिवीजन के हो। लेकिन आवाम से हटकर जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रही हैं, उसमें अब यह लग रहा है कि हर पार्टी यह चाहती है कि अगर कल होकर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिल जाता है जो उससे ले लिया गया था, अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाता है, मरकजी हुकूमत अगर ऐसा कर देती है, तो इसका क्रेडिट कौन लेगा? तो अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोशिश इस बात को लेकर है, आवाज बुलंद इस बात को लेकर की जा रही है, मीडिया के सामने बड़े बड़े लच्छेदार भाषण और बातें इस बात को लेकर की जा रही हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसका क्रेडिट हमें मिले। हमें यानी हर पॉलिटिकल पार्टी चाह रही है कि उसे मिले। पीडीपी चाह रही है कि उसका क्रेडिट उसे मिले, एनसी चाह रही है कि उसका क्रेडिट उसे मिले और कांग्रेस चाह रही है कि उसका क्रेडिट उसे मिले। लेकिन इतना ही नहीं, बीजेपी भी चाह रही है। बीजेपी के नेता से भी पूछेगा तो यही कहते हैं कि राज्य का दर्जा तो मिल जाएगा, यह वादा किया हुआ है, मिल जाएगा। तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो मिला मिलाया है, बस वो मतलब घोषणा होना है, तारीख का ऐलान होना है। तो बीजेपी यानी बीजेपी इस तरह से प्रेजेंट करती है, चाहे मतलब जम्मू कश्मीर की जो यूनिट है बीजेपी की, कि वो तो बस मिलना मिलना है और हम जिस दिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो मिल जाएगा। मतलब उनका ऐसा कहना है। केंद्रीय नेतृत्व का मतलब क्या हो गया? केंद्रीय क़यादत का मतलब सिर्फ पार्टी की क़यादत ही नहीं, बल्कि जो सरकार अभी है, जो कि बीजेपी की सरकार है, तो उसमें प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या उसमें आप राजनाथ सिंह को भी ले लें, तो इस तरह से उनका ये कहना है कि जब हमारा केंद्रीय क़यादत जो है वो चाहेगा, मरकजी क़यादत चाहेगी तो मिल जाएगा। यानी बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस मोड में है कि राज्य का दर्जा जरूरी है जम्मू कश्मीर के लिए, और अगर ये राज्य का दर्जा दिया जाता है या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलता है तो इसमें बीजेपी ही कारण होगी उसके दर्जे के मिलने के पीछे। तो यानी कोई भी पार्टी
इस होड़ से या इस होड़ में पीछे नहीं रहना चाहती है कि अगर राज्य का दर्जा मिला तो उसके लिए उसका जो उसकी जो क्रेडिट जाएगा या उसका जो हम क्रेडिट लेंगे और लोगों के बीच बताएंगे कि ये किसकी वजह कर हुआ, तो वो हम हैं। यानी एनसी चाहती है कि हम उस फहरिस्त में आगे रहें, कांग्रेस चाहती है कि उस फहरिस्त में हम सबसे आगे रहें, बीजेपी को लगता है कि क्यों ना हम सबसे आगे रहें, पीडीपी को लगता है कि हम इस मामले में हम आगे रहें। लेकिन अब देखिए, एक बात बहुत समझने की है। वो समझने की बात यह है कि वैसे तो यह मुद्दा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अहम है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे बीजेपी। आप देख लीजिएगा, जिस दिन राज्य का दर्जा मिलने की बात आ जाएगी, उसकी घोषणा हो जाएगी, देखिएगा कि बीजेपी के नेताओं के सुर किस तरह से और ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। वो पहले से भी कह रहे हैं, तो यानी कि उसके बाद उनको वो साफ तौर से इस बात को क्रेडिट लेंगे कि हमारी पार्टी, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसने उचित समझा और उसने अब दे दिया, क्योंकि पहले से वादा था। वो तो यहां तक कहते हैं कि राज्य है, राज्य ही रहेगा। भाई राज्य तो रहेगा, तो मुस्तकबिल, फ्यूचर हो गया, भविष्य हो गया, और राज्य है तो है कहां? है तो नहीं। हकीकत तो यह है कि आज जम्मू कश्मीर क्या है? आज जम्मू कश्मीर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। यह राज्य नहीं है, यह रियासत नहीं है। थी वो रियासत 5 अगस्त 2019 से पहले। तो इसका मतलब यही है कि वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, यानी बीजेपी भी चाहती है कि अगर जब ये दर्जा मिल जाएगा तो हम भी उस होड़ में शामिल रहें कि जी हमारे वजह कर मिला। पीडीपी चाहती है कि हमारे वजह कर मिला। अब आप देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट जो है, उसने इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने इसको लेकर के लंबा कैंपेन चलाया है, महीने दर महीने कैंपेन चलाया है। वो हर असेंबली हल्का लेवल पे कैंपेन चलाया है, बेदारी मुहिम चलाई है, जुलूस निकाले उनके कारकुनों ने, और हमारी रियासत हमारा हक, ये कैंपेन उनका अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। हमारी रियासत हमारा हक, यानी हमारी रियासत जो है वो हमारा हक है, ये हक आपने हमसे ले लिया था, हमें दे दीजिए, ये मरकज़ी हुकूमत से कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी भी इसको लेकर पूरा जोर लगा रही है। पीडीपी का भी कहना, आपने देखा अभी 5 अगस्त का जो दिन आपने गुजरा, आपने देखा पीडीपी ने लगभग हर जमात ने, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, हर जमात ऐसा लगा कि अचानक जो है वो उसके अंदर एक नई जान आ गई है और वो लोगों के बीच जा रही है इस मुद्दे को लेकर के। तो कांग्रेस ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जोर शोर से इसका कैंपेनिंग की है। पीडीपी अलग इसको लेकर के अपना कैंपेन कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य का दर्जा जब मिल जाए तो उस मिल जाने के क्रेडिट को कोई और भुना ले जाए, पीडीपी भुना ले या कांग्रेस भुना ले या बीजेपी भुना ले। तो हर पार्टी ये चाह रही है। अब देखिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। फारूक अब्दुल्ला ने जोर शोर से कहा है कि दरअसल आज ये जो हालात बने हैं वो बने ही इसलिए हैं कि पीडीपी ने जो है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई और ऐसे हालात बन गए। यानी कि फारूक अब्दुल्ला कहने का ये इशारा दे रहे हैं कि अगर आज इस हाल के लिए हम जिम्मेदार हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है? पीडीपी। तो इसको किनारे कर दो। यानी कि अगर क्रेडिट इसका लेना भी हो कल होकर के तो पीडीपी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। तो अब कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से इस कैंपेन को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी, उसमें कांग्रेस भूख हड़ताल करेगी। कांग्रेस जो है वो हल्का हल्का और वार्ड वाइज जो है वो वहां पर प्रोटेस्ट करेगी। कांग्रेस जम्मू में प्रोटेस्ट करेगी। कांग्रेस जो है उसने श्रीनगर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस ने चलो दिल्ली मुहिम चलाया, उसमें एनसी नहीं थी। तो क्या लग रहा है? इसका भी मतलब यही है कि अगर कल होकर के, चूंकि होना तो है, देखिए राज्य का दर्जा मिलना तो है ही, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है और ये वजीर आजम का और वजीर दाखिला का वादा भी है। ये अलग बात है कि वो वक्त कब आएगा इसकी ये तय नहीं है। जल्द से जल्द का वादा था, लेकिन 6 साल गुजर गए। तो अब जब होना ही है, ये तो तय है, तो चलो दबाव भी बना लिया जाए और अगर मिल जाए तो क्रेडिट भी लिया जाए, एक बैच में लगाया कि भाई हमके वाकई हुआ। तो कांग्रेस भी अपना इसको लेकर के चला रही है। जब कांग्रेस ने इसको लेकर के जोरदार मुहिम चलाई और कांग्रेस ने पहले इस मुद्दे को श्रीनगर से जो है वो दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की, जब दिल्ली चलो मुहिम के तहत उन्होंने एक कैंपेन किया था, दिल्ली पहुंचे भी थे। ठीक है, वो कितना कुछ कर पाए या नहीं कर पाए या करने नहीं देगा, एक सवाल अलग है। लेकिन सुर्खियां बनी, लोग उनके कारकुन जो है वो थोड़े सड़कों पर आए, लोगों के जवाब पे चर्चा बना। तो अब क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि राज्य का दर्जा मिलने की कोशिश में और इसको लेकर के करने वाली तमाम तरह के एफर्ट्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पायदान पे नीचे ना नजर आए। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खास तौर से उमर अब्दुल्ला को छोड़ दिया अगर हम, तो फारूक अब्दुल्ला इसको लेकर के काफी अग्रेसिव जो उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिया, बयानात भी दिए। और 5 अगस्त को हमने ये देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बढ़ चढ़कर उसने राज्य के मुद्दे को लेकर के एक उस मोड में नजर आई कि हम फाइट कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं सवाल यही है, इसलिए मैंने आज ये उन्वान रखा था कि स्टेटहुड पर किसका अधिकार, क्या स्टेटहुड मिले और अगर मिल जाएगा तो अधिकार पीडीपी जमाएगी
कि हमारे वजह से मिला? क्या स्टेटहुड मिले और मिल जाएगा तो क्या इसको लेकर के कांग्रेस ये कहेगी कि ये हमारे वजह से मिला? क्या स्टेटहुड मिल जाए और पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए और मिल जाएगा तो क्या एनसी कहेगी कि हमारे वजह से मिला? और क्या बीजेपी कहेगी कि हमारे वजह से मिला? देखिए, ये तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां लोगों के बीच ही रहती हैं, लोगों के बीच ही अपनी बातों को रखती हैं, लोगों के जरिए ही वो अपनी सियासत करती हैं। तो जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बहुत सेंसिबल है, बहुत दूरंदेश है और वो बखूबी समझती है कि क्या हुआ माजी में, क्या हो रहा है हाल में और क्या हो सकता है मुस्तकबिल में। और अगर मुस्तकबिल में कुछ होता है तो इसका क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए।